केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए की हो रही आलोचनाओं पर जवाब दिया है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को खुले मंच पर आकर इस मामले में अपनी पार्टी का पक्ष रखने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि सीएए का एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है। 11 मार्च की शाम को देश में सीएए के लिए अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके बाद से कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि बसपा सीएए के जरिए अपना नया वोट बैंक बना रही है। विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। उनका इतिहास है कि वो जो बोलते हैं वो करते नहीं है। आप राहुल गांधी का इंटरव्यू करें और उनसे सीएए के विरोध का कारण पूछें। राजनीति में आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने फैसलों को जस्टिफाई करें। सीएए पर मुझे अपनी पार्टी का पक्ष रखना है, उसी तरह राहुल गांधी को भी इसके विरोध का कारण बताना है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति ने भारत में जमीली चुनाव कराने की व्यवहार्यता पर अपना अध्ययन पूरा कर लिया है। इस समिति की अंतिम रिपोर्ट आज सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी गई है। कोविंद समिति का कहना है कि देश में एक साथ चुनाव के कई फायदे हैं। इस हद तक एक साथ चुनाव के लिए विशिष्ट सिफारिशों की गई है। कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा कि यह उचित होगा कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाए और शेष स्थानीय निकाय चुनाव एक बार फिर से कराए जाए। इस बीच पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति में पूर्व गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा नेता पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप और वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे भी सदस्य हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य थे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपनी आक्रामकता बढ़ा दी है। केंद्र की सत्ता में वापसी के लिए प्रतिबद्ध बीजेपी ने इस बार मुख्य रूप से तेलंगाना राज्य पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रधानमंत्री मोदी कल हैदराबाद आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार राज्य में आ रहे हैं। इससे समझ आ रहा है कि बीजेपी का फोकस तेलंगाना पर है। कुछ दिनों में चुनावी मैदान में उतरने के संकेतों को देखते हुए प्रधानमंत्री माकाओ इस महीने की 15 तारीख को मल्काजगिरी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। लोकसभा चुनाव में अच्छे नतीजों की उम्मीद कर रही भारतीय जनता पार्टी मल्काजगिरी सीट पर फोकस कर रही है। कमल दल जो मौजूदा सिकंदराबाद सीट के साथ साथ मल्काजगिरी, चेवेल्ला, हैदराबाद सीटों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, राष्ट्रीय नेताओं का प्रचार कर रहा है। इसी क्रम में लोकसभा चुनावों को लेकर सरगर्मा से लेने वाले बीजेपी शहर के वोटरों को प्रभावित करने के लिए रोड शो का आयोजन कर रही है। 14 मार्च यानी आज किसान मजदूर महापंचायत के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में एकत्रित हुए। पिछले कुछ महीने से लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद उत्तर भारतीय राज्यों के किसान दिल्ली में महापंचायत के लिए एकत्रित हुए। बड़ी संख्या में महिला किसानों को अपने अधिकारों की वकालत करते हुए रामलीला मैदान में देखा गया। डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन ने दिल्ली में चल रहे किसानों के जमावड़े के दौरान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा उपायों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हमने यह सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत व्यवस्था की है कि कानून और व्यवस्था बनी रहे। आयोजन समिति ने एक लिखित आश्वासन भी दिया है जिसमें कानून और व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित विभिन्न बिंदु है। हमारे पास पर्याप्त बल उपलब्ध है, प्रयास निर्देशित है। यातायात में न्यूनतम व्यवधान के साथ एक शांतिपूर्ण आयोजन की सुविधा प्रदान करने की दिशा में। दूसरी ओर किसान नेता और क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब के अध्यक्ष डॉक्टर दर्शन पाली ने महापंचायत पर टिप्पणी की और कहा, देखिए, जब से हमने अपना विरोध शुरू किया है, संयुक्त किसान मोर्चा ने 2-3 बिंदु सामने रखे हैं। पहला, हमने पूरे देश में एक नेटवर्क बनाया है। दूसरा, हमने कुछ नीतियां बनाई है कि वे कैसे आगे बढ़ेंगे। और तीसरा, हमने लगातार विरोध किया है और अब हम महापंचायत में हैं। दिल्ली आज की महापंचायत इसलिए हो रही है क्योंकि हम चाहते हैं कि देश को पता चले कि बीजेपी ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। दिल्ली हमसे दूर नहीं है, हम जब चाहे दिल्ली को घेर सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि किसानों की मांगे क्या है। लिंग भेद के बिना 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून और पेंशन के संबंध में।
ना यूपी पंजाब, यहाँ से मेनली लोग आएंगे और बाकी दूर दराडे से सिंबॉलिकली लोग आएंगे। इसलिए ये हम बताना चाहते हैं कि दिल्ली दूर नहीं है हमसे और दिल्ली को हम जब भी चाहें दिल्ली को हम घेर सकते हैं, दिल्ली को सब सिखा सकते हैं। हमारे किसानों की संयुक्त किसान मोर्चे की अब इतनी ताकत बन चुकी है। एक बार जो मांग है, जो मोटी वाली मांग, मोटी बात जो पहले हम आंदोलन करके गए थे उससे पहली थी कि MSP C2 + 50% उसका लीगल गारंटी खरीदने का कानून बनाया जाए, नंबर 1। नंबर 2 अभी जो हम नया जोड़े हैं वो है कि तमाम किसानों के तमाम किस्म के कर्ज जो हैं उससे ऋण से मुक्त किया जाए। और तीसरा है कि किसानों की फसलों को एक इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई जाए, सरकार अपनी तरफ से वो इंश्योरेंस पॉलिसी करे। और चौथा है कि 60 साल की उम्र से जो आगे चला गया है उसको 10,000 रुपया प्रति किसान, मेल हो फीमेल हो, जो पैदा करते चला गया उसको 10,000 रुपया प्रति माह पेंशन दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शरणार्थियों ने 14 मार्च यानी आज नागरिकता संशोधन अधिनियम पर उनकी हालिया टिप्पणी के जवाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने विवादास्पद कानून और केजरीवाल के रूप पर असंतोष व्यक्त किया। उन्हें केजरीवाल माफी मांगो, केजरीवाल शर्म करो जैसे शब्दों वाली तख्तियां पकड़े देखा गया। ANI से बात करते हुए एक प्रदर्शनकारी ने गुस्से में कहा, हमने पाकिस्तान में क्या सहन किया है केवल हम ही जानते हैं, केजरीवाल नहीं जानते। अगर हमें नागरिकता मिल रही है तो केजरीवाल को जलन क्यों हो रही है। एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा, केजरीवाल ने हमारा काम देखा है, उन्होंने हमारी सारी कठिनाइयां देखी है, फिर भी हर दूसरे दिन वह हमें डाकू चोर कहते हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि हम ना तो डाकू है और ना ही चोर है। हम पिछले 13 वर्ष से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और कोई गलत काम नहीं किया है। मीडिया के देख रहा है, देश की जनता ये देख रही है, केंद्र सरकार भी ये देख रही है। हम चाहते हैं कि केजरीवाल हमारा हक दिलाए और उन्हें अपने बयान पर खेद होना चाहिए। केजरीवाल को क्यों जनरल हो रही है? हमें जेल आए ना पाकिस्तान में, हमें पता है ना। आए दिन कभी डाकू बोल देता है, कभी चोर बोल देता है। ये मीडिया भी देख रही है, भारतीय जनता भी देख रही है, पूरी भारत सरकार भी देख रही है, सब देख रही है। उनका माफीनामा इन्हें मांगना चाहिए और हमारी सुविधाएं केजरीवाल को खोलनी चाहिए। हमें पाकिस्तान में जेल आए तो हमने पता है ना, केजरीवाल को तो नहीं पता होगी ना। हमारा नागरिकता मिल रही है तो क्यों केजरीवाल का जलन हो रही है? तो अभी आपकी क्या मांगे तो मैंने बैठने के लिए थे, सारा नागरिकता थे। हमें ये चाहिए, केजरीवाल को क्यों जनरल हो रही है? हमें जेल आए ना पाकिस्तान में, हमें पता है ना। हमें भारत में आते कितने सालों से आप यहाँ पे? हमें 8-9 साल हो गया। ये केजरीवाल जो है 2012 से ही हमें देख रहा है, हमारे काम धाम, हमारी मजदूरियां देख रहा है, लेकिन फिर भी आए दिन कभी डाकू बोल देता है, कभी चोर बोल देता है। तो इनसे हम विनती करना चाहते हैं, इनको बोलना चाहते हैं, ये डाकू नहीं है। 12 साल से ना कोई डकैत, ना कोई चोरी, ना कोई गलत काम, मेहनत करके खाना। ये मीडिया भी देख रही है, भारतीय जनता भी देख रही है, पूरी भारत सरकार भी देख रही है, सब देख रही है, लेकिन खामख है। अभिनेत्री आलिया भट्ट को 14 मार्च यानी आज मुंबई में एक स्टूडियो से बाहर निकलते हुए देखा गया था। सफेद डेनिम और जूतों के साथ नीली टी-शर्ट के साथ एक आरामदायक पहनावा पहने हुए उन्होंने एक आरामदायक टच का आकर्षण दिखाया। पापराजी के साथ गर्मजोशी से जुड़ते हुए उन्होंने शालीनता से अपने प्रशंसकों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई है। आपका बच्चा आ रहा है, आलिया मैम रुकेगा, आलिया जी रुकिए, आलिया जी आपके साथ फोटो चाहिए, आपका बच्चा आ रहा है, आलिया जी रुकिए, फोटो चाहिए, आलिया जी रुकिए, आपका बच्चा आ रहा है, हैप्पी बर्थडे मैम, आलिया जी बाय, आलिया जी आपके साथ फोटो चाहिए, आपका बच्चा आ रहा है, लड़की गए क्या भाई मारला ये साइड ले मत हो गया रुकना है।
भाई हम लोग को तो हुआ ही नहीं यार, मिला ही नहीं भाई। नहीं मिला, रुक जाना भाई 2 मिनट यार, हम लोग को तो फोटो नहीं मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती दी और कहा कि बसपा जल्द ही पश्चिम बंगाल की सत्ता में आएगी और राज्य में घुसपैठ रोकेगी। उन्होंने कहा वह दिन दूर नहीं जब बीजेपी वहां सत्ता में आएगी और घुसपैठ रोकेगी। अगर आप इस तरह की रणनीति करती है और इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे के साथ आप घुसपैठ की इजाजत देती है, तुष्टीकरण के राजनीति करोगे और शरणार्थियों को नागरिकता देने का विरोध करेंगे तो जनता आपके साथ नहीं होगी। ममता बनर्जी को शरण लेने वाले और घुसपैठियों में अंतिम नहीं चलता। ममता बनर्जी पे आती हूँ। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि बीजेपी जो है ये हिंदू मुसलमान का खेल कर रहे हैं और उन्होंने ऑडियंस को कहा कि आपकी प्रॉपर्टियां छिन जाएंगी, आपके बच्चों का एजुकेशन ख़त्म हो जाएगा, आपको डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा और डिटेंशन कैंप ऑलरेडी हैं। तो ये सीए के ज़रिए 15 से लेके 20 लाख लोगों की सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। देखिए, मैं ममता जी को करबद्ध निवेदन आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहता हूं। पॉलिटिक्स करने के हजारों मंच है, प्लीज बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदुओं का हित मत करिए। आप खुद बंगाली हैं। बांग्लादेश से जो बंगाली हिंदू आए हैं, इनको नागरिकता देने के लिए एक कानून है। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है, अपनी वोट बैंक का कंसोलिडेशन करना चाहती है। ममता जी, इसको मत रोकिए। कांग्रेस के सीनियर नेता अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव आयोग के ऐलान से पहले बड़ा दावा किया है कि ज्ञानेश कुमार और बलविंदर संधू के नाम चुनाव आयुक्त के लिए तय हुए हैं। गुरुवार को यह बात उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कही। संसद के निचले सदन लोकसभा में विपक्ष के नेता के अनुसार मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मैं और अर्जुन राम मेघवाल की अगुवाई वाली सर्च कमेटी के लोग थे। बैठक में शामिल होने से पहले ही मैंने एक छोटी लिस्ट मांगी थी। कहा था की छोटी सूची सौंपी जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि चयन के पहले छोटी सूचियां बनती हैं। मैंने इसलिए वह लिस्ट मांगी थी। दिल्ली पहुंचते ही वह सूची मिल जाती तो उम्मीदवारों के बारे में मुझे जानकारी होती, लेकिन वह मौका मुझे नहीं मिल सका। सुप्रीम कोर्ट के कुक की बेटी ने मिसाल कायम की है। उन्हें कानून की पढ़ाई के लिए अमेरिका की 2 विश्वविद्यालयों से स्कॉलरशिप मिली है। इस मौके पर CJIDY चंद्रचूड़ ने उन्हें सम्मानित किया है। सुप्रीम कोर्ट के कुक की बेटी प्रज्ञा का कोर्ट में स्वागत करते हुए CJIDY चंद्रचूड़ ने कहा कि प्रज्ञा ने साबित कर दिया कि आपके पास कुछ गुजरने का जुनून और जीवटता हो तो मंजिल पर पहुंचने के लिए संसाधन और सुविधाएं मिलती चली जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि संसाधनों के अभाव में किसी छात्र की नैसर्गिक प्रतिभा मंजिल तक ना पहुंच पाए। बिहार में चिराग पासवान बनाम चाचा पशुपति पारस की बात आई तो चुनाव से कुछ हफ्ते पहले आखिरकार बीजेपी ने बड़ा फैसला लेते हुए एक पक्ष चुन लिया है। भले ही इससे नीतीश कुमार की नाराजगी मोल लेनी पड़ी है, जो हाल ही में एनडीए गठबंधन में वापस लौटे हैं। बीजेपी ने चिराग पासवान की 5 सीटों को मांग मान ली है, जिसमें हाजीपुर सीट भी शामिल है, जहां से उनको पिता रामविलास पासवान 7 बार निर्वाचित हुए थे और 2019 में जहां से उनके चाचा पशुपति पारस ने जीत हासिल की थी। बिहार में एनडीए गठबंधन की लड़ाई में बीजेपी ने बढ़त ले ली है। वह 40 में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी 1-1 सीट पर चुनाव लड़ेंगे।